हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 21 दिसंबर और 21 दिसंबर के दिन हम देश, दुनिया और राज्य की करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चर्चा करेंगे। और 21 दिसंबर की बात है तो 21 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है, जो हाल ही 2024 में इसकी घोषणा हुई है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 दिसंबर की सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिवस होना। इसी प्रकार 21 जून जो योग दिवस होता है, उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर करंट अफेयर के। तो आज का पहला क्वेश्चन है हिंदी का साहित्य अकादमी किसका? हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? गगन गिल, संजीव बद्रीनारायण, दया प्रकाश सिन्हा। तो किसे दिया गया भाई? गगन गिल को दिया गया है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। ये साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इससे बड़ा कौन सा पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वो साहित्य का सबसे बड़ा है। दूसरा ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, दूसरा बड़ा। कौन सी कविता के लिए दिया गया है भाई? जब तक मैं बाहर आई, या ये भी हो सकता है मैं जब तक बाहर आई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। और ये पुरस्कार पहली बार 1955 में वितरित किए गए थे। ये पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थान में भी प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। 12 मार्च 1954 को साहित्यिक अकादमी की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली। साहित्य अकादमी वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक। कौन है भाई? माधव कौशिक इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 2024 में 21 भाषाओं के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। बांग्ला, डोगरी और उर्दू भाषाओं में पुरस्कार का ऐलान बाद में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी में देखो, मैं जब तक आई बाहर, मैंने कहा ना उल्टा भी थोड़ा हो सकता है। तो इस कविता के लिए दिया गया है ये पुरस्कार किसको? गगन गिल को दिया गया है। कौन सी कविता? मैं जब तक बाहर आई। अंग्रेजी के लिए रैपिड नाइट्स उपन्यास किसे दिया गया भाई? स्ट्रेन कीरे को दिया है। ठीक है, गुजराती में भगवान मी वातो कौन कविता के लिए किसे दिया गया है? दिलीप जावरी को दिया गया है। और मैथिली में प्रबंध संग्रह निबंध महेंद्र मंगलिया, ठीक है, इनको दिया गया है। मराठी में विदाच्य गद्रूप आलोचना के लिए सुधीर साल गगन गिल को दिया गया है। और संस्कृत में भास्कर चरितम कविता के लिए दीपक कुमार शर्मा को दिया गया है यह पुरस्कार। और सिंधी में पूज्यो कहानी के लिए हिंदूराज बलवानी के लिए दिया गया है। और तमिल में तिरुनेलवेली एजुकेशन को दिया गया है। कौन से? AR वेंकट चलपति को दिया गया है इसके लिए। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी बचे हैं कुछ। तेलंग में दीपिका साहित्यिक आलोचना के लिए पेन मोड लक्ष्मी नारायण दिया गया। ये साहित्यिक आलोचना एक गद्य है। ठीक है, और कोंकणी भाषा में रंग तरंग के लिए कौन सा एक निबंध है? रंग तरंग किसको दिया गया है? मुकेश थली को ये पुरस्कार दिया गया है। और कश्मीरी में साइकेट्रिक वार्ड के लिए उपन्यास है, किसे दिया गया है? सोवन कौल को ये पुरस्कार दिया गया है। और मलयालम के लिए पिंगल केशनी के लिए, पिंगल केशनी एक क्या है? कविता है, किसे दिया गया है? KN मानव जय कुम को दिया गया, के जय कुम को दिया गया है। और संताली में सचर सांतवा रैन अंध मनामी, ये क्या है? अंध मनामी नाटक है, जिससे किसे दिए गए हैं? महेश्वर सोरेन को दिया गया है संताली में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर कौन बना है? शुभंकर कौन? इसमें से मौली, लायब, यूजिन कैप और ओली। तो कौन है भाई? मौली। क्या है? 38वें राष्ट्रीय खेल का क्या है? शुभंकर है। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? इसकी शुरुआत हुई है उत्तराखंड में। कहाँ पर हुई है भाई? उत्तराखंड में हुई है। उत्तराखंड में हुई है। उत्तराखंड किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है? तो इसका क्या, वहाँ के CM पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है।
तो देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के शुभारंभ, लोगो, जर्सी, गान, टैगलाइन आदि का अनावरण किया है। कब तक चलेगा? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक ये 38वें राष्ट्रीय खेल चलेंगे। शुभंकर क्या है? मौली। उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है मौली। टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक, खेलों की संख्या, योग और मल्लखम्ब जैसे पारंपरिक खेलों, साहित्य। और कितने खेल खेले जाएंगे इसमें? 38 खेल खेले जाएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत ने महिला जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी का खिताब जीता है। किसने? भारत ने। और पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। डी गुकेश सबसे युवा विश्व संतुलित चैंपियन बने हैं। और जैसा आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। और नाडा ने डोपिंग के उल्लंघन के लिए बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए क्या क्या निलंबित किया गया है। और 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी है। कौन? ध्यान रखना, वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट सवाल कुछ और देख लेते हैं। रितिका हुड्डा विश्व सैन्य चैंपियनशिप में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने गवर्नर्स गोल्ड कप पर विजय प्राप्त की है। और भारत 2025 में पहले खो खो विश्व कप की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। और पश्चिम बंगाल ने चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप जीत हासिल की है कलकत्ता में। और जीटी ओपन 2024 में ज्योति सूर्यका ने स्वर्ण और अभिषेक वर्मा ने रजत पदक जीता है। ओडिशा ने 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता है। और स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना, नो योर मेडिसिन। अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। ये खेलों से संबंधित है सब कुछ। अगला सवाल है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया गया? उसी दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता। तो कब किया गया? 17 दिसंबर, 19 दिसंबर, 18 दिसंबर, नन ऑफ द अबव। तो कब किया गया है? 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से क्या किया? आज़ाद कराया गया है। उसी दिन को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। दिसंबर में हाल में कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं वो देख नजर डाल लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया गया है। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। और 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाया गया है। 8 दिसंबर को बोधि दिवस या निर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर क्या है? जयंती है, पुण्यतिथि। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को मनाया गया है। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। और 16 दिसंबर को विजय दिवस, जहां 1931 में भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था और एक नए देश बांग्लादेश की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अरबी भाषा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवाही दिवस कब मनाया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवाही दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। और भारतीय प्रवाही दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और अब की बार 18वां भारतीय प्रवाही दिवस कब मनाया जाएगा? ओडिशा के भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है? केतकी राउत ने, सालिंगा भटनागर, कैटलिन सेंड्रा नील और नन ऑफ द अबोव। तो किसने जीता भाई? कैटलिन सेंड्रा नील ने जीता है। 19 वर्षीय कैटलिन सेंड्रा नील ने ये खिताब जीता है। और इसका संबंध भारत से कहाँ से है? इसका संबंध भारत से चेन्नई से है। कहाँ से है भाई? चेन्नई से है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? शिवांगी चार्म ने जीता है। और मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है भाई? विक्टोरिया कजेर श्री तिलंग विंग बनी है। और मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? रिया सिंघा ने जीता मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ध्रुवी पटेल ने जीता है। और एल्जेंद्रा मारिशा सॉन्ड्रेस ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता। और मिस अमेरिका 2024 का ताज कौन है? मेडिसन मॉर्स। कौन है? मेडिसन मॉर्स, मिस अमेरिका 2024, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस में कौन सी भारतीय फिल्म बाहर हो गई है? कौन सी भारतीय फिल्म बाहर हो गई है? 12th फेल,
एनिमल्स, लापता लेडीज, सैम बहादुर। तो कौन सी मूवी बाहर हो गई है भाई ऑस्कर अवार्ड से? लापता लेडीज बाहर हो गई है। बात ऑस्कर अवार्ड की है तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। कब हुई थी भाई? 1929 से ये मनाया जाता है और अमेरिका का ये बेस्ट अवार्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, लापता लेडीज ऑस्कर अवार्ड 2025 फॉरेन फिल्म कैटेगरी भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री मिली थी। और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? किरण राव, और को डायरेक्टर हैं आमिर खान, ध्यान रखना। फिल्म के रवि किशन के अलावा इसमें स्पर्श श्रीवास्तव, प्रतिभा और नितांशा गोयल की मुख्य भूमिका में है। देखो ऑस्कर अवार्ड, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 16 मई 1929 में ऑस्कर अवार्ड की क्या हुई थी शुरुआत? ये एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं इसके। अमेरिका में होने वाला एक अवार्ड फंक्शन है। कहाँ का होने वाला भाई? अमेरिका में होने वाला एक अवार्ड फंक्शन है। फिल्म उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह है। आयोजन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के एक्शन पिक्चर द्वारा किया जाता है। ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी जाने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी? मदर इंडिया, 1957 में। तो ऑस्कर अवार्ड्स के लिए पहली फिल्म कौन भेजी गई थी? मदर इंडिया, जो 1957 में थी। निर्देशक थे महबूब खान। कौन थे भाई? महबूब खान। नेक्स्ट, ऑस्कर अवार्ड 2023 में भारत के विजेता कौन है? 2023 की बात करते हैं, ठीक है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन था? नाटू नाटू फिल्म RR, ठीक है। ये 2023 के ऑस्कर विजेताओं की बात है। सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म कौन थी? एलिफेंट विस्परम, ठीक है। और ऑस्कर अवार्ड 2024 के विजेता कौन है? बेस्ट पिक्चर कौन है? ओपेनहाइमर एमा, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? किलियन मर्फी, फिल्म ओपेनहाइमर। फिल्म कौन सी? ओपेनहाइमर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? एमा स्टोन, जो पुअर थिंग्स है। फिल्म कौन सी है? पुअर थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, SBI के प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा, राघवेंद्र जोशी, राम मोहन राव अमारा और दिनेश भाटिया। तो कौन बने हैं भाई इसमें से? राम मोहन राव अमारा SBI के प्रबंधन निदेशक बने हैं। संजय मल्होत्रा की बात करें तो ये 26वें RBI के क्या है? गवर्नर। कौन से? 26वें। और राम मोहन राव ये तो है अभी बने हैं क्या SBI के प्रबंध निदेशक। दिनेश भाटिया हैं जो ब्राजील में क्या है? राजदूत। क्या है? राजदूत। ब्राजील में क्या है? राजदूत। बात SBI की बात है। SBI का इतिहास देखते हैं। 1806 में इसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। क्या था भाई? बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम क्या था? बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में। बाद में इसका नाम बदल कर क्या नाम रख लिया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रख दिया था। और 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इसका नाम क्या रख दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या रख दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रख दिया गया। नेक्स्ट, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955। मुख्यालय कहाँ है? बम्बई, महाराष्ट्र। अध्यक्ष हाल ही में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? CS सेठी। कौन है? CS सेठी। एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता ने SBI के रूप में स्थापित किया था और बाद में इसका नाम बदलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और 1955 भारत सरकार ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और इसका नाम क्या रख दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में किसकी नियुक्तियां हुई है देख लेते, क्योंकि नियुक्तियों की बात चल रही है। भावेश जैन को ट्रांस यूनियन सिंबल के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। संजय मल्होत्रा को RBI के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एयर स्पेस के प्रमुख नियुक्त किए गए। दिनेश भाटिया को ब्राजील भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए। पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार को मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। सरकार ने के संजय मूर्ति को अगला CAG नियंत्रण और महालेखा परीक्षक बनाया गया। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। और अरविंद सिंह साहनी इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन और हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की के नए अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, दुनिया की पहली टैग की गई गंगा नदी डॉल्फिन भारत के किस नदी में छोड़ी गई है? किस नदी में छोड़ी गई है? गंगा, यमुना, सतलज और कुल्सी। तो कहाँ छोड़ी गई है? कुल्सी नदी में छोड़ी गई है। और कुल्सी किसकी सहायक नदी है?
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, कहाँ की? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है असम में। कहाँ पर? असम में, ध्यान रखना इस बात का। तो कहाँ किस नदी में छोड़ी गई? गंगा टैग की गई, गंगा नदी डॉल्फिन तो कुल्सी नदी में छोड़ी गई है, जो ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी में एक सहायक नदी कुल्सी, जो गंगा डॉल्फिन को सैटेलाइट टैग किया गया, ध्यान रखना सैटेलाइट टैग किया गया। भारत और दुनिया की पहली बार जब किसी गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को टैग किया गया है। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, ध्यान रखना। जब इसकी घोषणा कब की थी डॉल्फिन की? 2010 को राष्ट्रीय जलीय जीव की घोषणा कब की? 2010 को, ध्यान रखना। गंगा नदी डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटनिस्टा गैंगटिका। वो अन्य डॉल्फिन या गंगासुस या येहू के नाम से भी जाता है। ये गंगा डॉल्फिन के अलग अलग नाम है। भारत में लगभग 4000 नदी डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है। सबसे अधिक गंगा डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है भाई? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों घाघरा, कोसी नदियाँ, गंडक, चंबल और रूपनारायण और यमुना की मुख्य धारा में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में शंकर शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, नन ऑफ द अबव। तो कहाँ पर नियुक्त किया गया है? नेपाल में शंकर शर्मा को भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। बात नेपाल की है तो नेपाल की राजधानी तो काठमांडू और प्रधानमंत्री ओली शर्मा। कौन है? ओली शर्मा। अभी हाल में और किसकी नियुक्ति हुई है? दिनेश भाटिया की बात करें तो ब्राजील भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। जी बाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। और वी वनल वन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? अभिषेक बच्चन को, अक्षय कुमार को, सलमान खान को, नन ऑफ द अबो। तो किसे बनाया गया है भाई? सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए। तो कहाँ पर होगा भाई? ये इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में ये खो खो प्रतियोगिता होगी 2025 की, जिसका ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है। नेक्स्ट, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया 18 दिसंबर को भारतीय अभिनेता सलमान खान को पहले खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। ये टूर्नामेंट 13 से 19 जनवरी के बीच नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखना। और हाल ही में और किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया वो देख लेते हैं। विवो में सुहाना खान, जो शाहरुख खान की बेटी है, उसको विवो ने अपनी वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट काउंसिलिंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आलिया भट्ट को ऑयल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी है। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणवीर सिंह को प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पुमा इंडिया ने रिया पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिस्लेरी लिमोनाटा ने आदित्य राय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है? ब्रैड पिट को, टॉम क्रूज, रॉबर्ट डाउनी, नन ऑफ द अबव। तो किसे मिला भाई? टॉम क्रूज को मिला है। किसको मिला है? टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला। क्यों मिला? कि इन्होंने जो फिल्म की वो सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए काम किया है, इसलिए उनको ये सम्मान मिला है। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान सैन्य क्षेत्र में उसके असाधारण योगदान और विशेष रूप से उसकी फिल्म टॉप गन के जरिए दिया गया है। ये पुरस्कार का उद्देश्य सेना के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने और सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान प्रेरित करने, उनकी भूमिका को पहचाना है। इसके लिए ये दिया गया है सम्मान। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य क्या है? सीट्स पर है। कौन सा राज्य सीट्स पर है भाई? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, नन ऑफ द अबव। तो कौन है भाई? गुजरात नंबर 1 पर है। कौन है भाई? नंबर 1 पर गुजरात है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र है और नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश है। ध्यान रख बात गुजरात की। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल।
एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये भाई अहमदाबाद में किया गया है। 7वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ पर हुआ भाई? गांधीनगर में हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? सूरत रहा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत क्या रहा शीर्ष पर? और भारत के दूसरे 700 मेगावाट स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहाँ पर शुरू हुआ है? गुजरात में शुरू हुआ है। गुजरात के थिंक टैंक गैरिट की स्थापना की गई। गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की है, ध्यान रखना। भारत का सबसे किफायती आवास बाजार कौन सा है? अहमदाबाद। कौन सा भाई? अहमदाबाद। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे के निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रह का अध्ययन करने का फैसला किया है? कौन सा देश है भाई? चीन, जापान, अमेरिका, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा देश है भाई? वो जापान देश है, ध्यान रखना, जो भारत के साथ मिलकर ये काम करेगा। बात जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानीज येन, और वहाँ के प्रधानमंत्री है शिंगेरू शिबा। ठीक है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया था। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया था। और पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने साझेदारी की है। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत हेलोग्राफी युक्त बैंक नोट जारी किए हैं। और जापान 1000 वर्ष पुराना स्वामिनेसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। अब ये थे आज के क्वेश्चन। अब देख ले दिल्ली डोज में क्या जीके हैं उसके। दिल्ली डोज में क्या जीके हैं भाई? यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल अभी कौन कौन से? पुराने गोवा के चर्च और मठ कब शामिल किए? गोवा 1986 में शामिल किया विश्व यूनेस्को धरोहर में। मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इनको कब शामिल किया गया? 1986 में इनको भी। खजूरो मंदिर कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इन्होंने भी यूनेस्को धरोहर में कब शामिल किया? 1986 में। हम्पी स्मारक कहाँ पर है? कर्नाटक, जो शामिल किया गया यूनेस्को धरोहर में। एलिफेंट की गुफाएं भी महाराष्ट्र में, जो 1987 में शामिल किया गया यूनेस्को धरोहर में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, उन्हीं को भी कब किया गया? 1986 में शामिल किया गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, इनको 1988 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। सांची का बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में, उन्हें 1999 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया यूनेस्को की। अब देख लेते आज का क्यूज, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब फटाफट कल के क्या क्वेश्चन थे, उनके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, कल का पहला क्वेश्चन क्या था? 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध बना दिया गया है। तो कौन सा शहर था वो? इंदौर। कौन सा था भाई? इंदौर। फीफा पुरस्कार पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो कौन बने भाई? विनीसियस जूनियर बने हैं। कौन बने? विनीसियस जूनियर बने हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारतीय प्रवासी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास नेक्स्ट की शुरुआत हुई है? तो कौन सा देश है भाई? श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। हाल ही में किसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो किसने किया? IIT खड़गपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और IIT दिल्ली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया। तो वो कौन है? रविचंद्र अश्विन। कौन है? रविचंद्र अश्विन। पहला वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया के लिए खेलने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन बनी है भाई? मनिका बत्रा। कौन बनी है? मनिका बत्रा बनी है। हाल ही में कौन बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं? मयंक जोशी, अरुण कुमार साहू और सीताराम मीनानोव। तो कौन बने हैं? अरुण कुमार साहू बने हैं बुल्गारिया में भारत के नए राजदूत। हाल ही में किसे DDC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे गया? अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली को बनाया गया है। किसे बनाया गया? अरुण जेटली बनाया गया है। नेक्स्ट है तो ये था कल का क्यूज। हाल ही में फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के लिए प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा भाई? ब्राजील में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ब्राजील में किया जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन आंसर। अगर आप क्लास को पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।